जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ के विषय में कि टाइपिंग के लिए आपका कट ऑफ क्या हो सकता है। टाइपिंग के बाद जब आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा तो उसमें फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके साथ साथ जो आपका कल एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उसमें एग्जाम का लेवल क्या रहा है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा हार्ड आया था, कौन सा सेक्शन ज़्यादा ईजी आया था। उसके साथ साथ टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक जितनी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की कंडक्ट करवाई गई है उसमें टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाते हैं और उसके साथ साथ आपका फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। ये सारी बात आज की इस वीडियो में की जाएगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके मन में कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत पदों की संख्या 5512 है और जिसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था बच्चों को, उनकी संख्या 2,43,981 थी। हालांकि एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम थी। अगर हम बात करें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया तो इनकी संख्या 1,39,462 है। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है। बाकी 1,04,519 बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। इसके लिए आप एक ऑफिशियल डाटा देख सकते हैं जो कि एक अखबार की तरफ से निकला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,43,981 शॉर्टलिस्ट बच्चे थे, जिनमें से 1,39,462 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है और परसेंटेज की बात करें तो 57.16% बच्चों ने एग्जाम दिया है। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। हालांकि एग्जाम स्किप करने की वजह बहुत सारी थी, इस विषय में बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपको आपके पास एक डाटा इस समय उपलब्ध हो गया है, जो डाटा आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल की, आपके पेपर के लेवल की। देखिए, यूपीटीपीएससी इस समय जो लेटेस्ट पैटर्न पे अपने पेपर सभी करवा रही है, उसी लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल जो आपका पेपर था ये आपका हार्ड पूछा गया था। कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे और कुछ सवाल आपके इजी भी थे। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में इजी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। एक बार मैं आपको ओवरऑल पूरा आंकड़ा दे देना चाहता हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में जो हिंदी आई थी, हिंदी आपकी एवरेज थी, हिंदी आपकी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट थी। लेकिन इसके बाद जितने भी सेक्शन थे, चाहे आपके कंप्यूटर के हों, चाहे आपके यूपी जीके के हों, चाहे आपके जीके जीएस के हों, ये तीनों सेक्शन आपके हार्ड आए थे। खासकर आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही स्थान से कोर्स लिया होगा। कोई भी छात्र इस समय ऐसा नहीं कह सकता, कोई भी जो बैच चलाने वाला है ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे में से अधिक प्रश्न आए हैं, मेरे में से कंप्यूटर में से 10 प्रश्न आ गया है, मेरे में से कम, उसके बाद यूपी स्पेशल में से 12 प्रश्न आ गए। कोई भी अध्यापक इस समय ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आप कोई भी बुक अगर उठा के पढ़े हैं, अगर इसमें अगर आप प्रश्न खोजने लगेगा अपने बुक में तो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बेसिक जानकारी है, थोड़ा सा आप प्रेजेंट आप माइंड आपका तेज है, तो आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अन्यथा इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा असुविधा देखने के लिए मिली होगी। आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये सारी बात पता होगी। हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम के लेवल की। तो आपका जो एग्जाम है ये आपका हार्ड हुआ था, ईजी नहीं कह सकते हैं। अब आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे मैंने 100 अटेम्प्ट किया है, मैंने आपका 95 अटेम्प्ट किया है, मैंने 90 अटेम्प्ट किया है। तो अटेम्प्ट करने वाले बच्चों की बात इस समय आप छोड़ दीजिए। देखिए, जब एग्जाम से बच्चे निकलते हैं तो उनको सभी प्रश्न सही लगते हैं। गलत जब आंसर की आता है उसके बाद होता है। ठीक है, अगर कोई 70 भी अटेम्प्ट किया तब भी सही है, 80 भी अटेम्प्ट किया है तब भी सही है, और 100 भी अटेम्प्ट किया तब भी सही है, जब तक आंसर की नहीं आती है तब तक। जब आंसर की आ जाएगी वहाँ से सारे चीज़ आपके खत्म होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के विषय में। तो आपका जो हिंदी आया था ये आपका मॉडरेट लेवल का आया था। हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। कुछ प्रश्न आपके इजी भी थे, कुछ प्रश्न आपके हार्ड भी थे। अगर हम बात करें हिंदी के विषय में तो हिंदी में आपके लगभग 15 प्रश्न आपके जो थे वो इजी लेवल के थे। मॉडरेट आपका 8 था और हार्ड आपका 7 था। कुल मिलाकर के जो बच्चों का एवरेज स्कोर हिंदी में बन रहा है वो 22 से लेकर के 24 के आसपास बन रहा है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में सोच रहे थे कि उनके 30 में से 30 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाहर निकले वो मिलाने लगे तो आप देख सकते हैं आंकड़ा क्या हो रहा है। इसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 22 से 24 नंबर बन रहा है। अब कुछ बच्चों के इससे अधिक भी होंगे और कुछ बच्चों के इससे कम भी होंगे, लेकिन मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, आप इस बात भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भी आपकी
मॉडरेट आई थी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थे। रीजनिंग में 15 प्रश्न में से अगर हम बात करें तो इजी आपके 6 थे, मॉडरेट आपका 5 था और टफ आपका 4 था। जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस से 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका इजी 5 था, मॉडरेट 7 था, हार्ड आपका 8 था। और जीके जीएस में जो बच्चों का एवरेज स्कोर बन रहा है 9 से 10 के आसपास बन रहा है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर आपका हार्ड ही पूछा जाता है। अभी तक लेटेस्ट पैटर्न में जितने भी एग्जाम हुए हैं इसमें कंप्यूटर और आपका यूपीजी का ये हार्ड ही पूछा जाता है। कंप्यूटर की बात करें तो इजी 3 प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 3। और मॉडरेट की बात करें 6 से 7, हार्ड की बात करें तो 5 से 6 प्रश्न हार्ड आए थे। और कंप्यूटर में जो बच्चों का एवरेज स्कोर है 7 से 8 के आसपास बन रहा है। यूपीजीके की बात करें, यूपीजीके के 20 प्रश्न थे, 20 में से अगर हम देखें तो इजी आपका 4 प्रश्न था, मॉडरेट आपका 6 प्रश्न था, हार्ड आपका 10 प्रश्न था। बच्चों का एवरेज स्कोर यूपीजीके में 8 से 10 के आसपास बन रहा है। यह आप पेपर का लेवल देखे होंगे। अगर आप इस एग्जाम को दिए होंगे या आप इस पेपर को देखे होंगे तो आप इस बात से आप सहमति जता रहे होंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा और कितने प्रश्न इजी थे, कितने प्रश्न हार्ड थे। अब हो सकता है जो मैंने आपको यह आंकड़ा बताया ये किसी बच्चे के लिए हो सकता है सही साबित ना हो, क्योंकि किसी को कुछ प्रश्न हार्ड लगता है, किसी को कोई प्रश्न इजी लगता है, तो आप वहां पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो ओवरऑल पेपर रहा है वो इसी आधार पर रहा है। अब जब ऐसे आधार पर रहा तो जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। सवाल यह है कट ऑफ कितना जाएगा, उसके विषय में अभी हम बात करते हैं। अब सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी है कि टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, या अभी तक जो यूपीटीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसमें टाइपिंग के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाई है। अगर मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक आपकी वैकेंसी आई थी 1262 जो कि आपका 2023 में थी, और एक वैकेंसी आपकी आई थी 1403 जो आपकी 2019 की वैकेंसी थी। इन दोनों वैकेंसी के विषय में हम बात करें तो पोस्ट आपका एक वैकेंसी में पोस्ट आपका 1262 था और इसमें टाइपिंग के लिए 15,174 बच्चों को बुलाया गया था। और देखिए अगर हम टाइपिंग के लिए तो लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 1262 के लिए 15,174 बच्चों को बुलाया गया था, यानी कि लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था। वहीं जो आपकी 1403 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, इसमें टाइपिंग के लिए 13,954 बच्चों को बुलाया गया था। कितने? 13,954 बच्चों को बुलाया गया था और इसमें लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था। तो आप एक औसत देख रहे हैं कि टाइपिंग के लिए 10 से लेकर के 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। किसी वैकेंसी में 10 गुना, किसी वैकेंसी में 11, किसी वैकेंसी में 12 गुना। तो हम यही मान के चलते हैं कि आपकी जो वैकेंसी है इसमें कम से कम 10 गुना, अधिक से अधिक 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो 54,440 बच्चे होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आएगा कि यहाँ पे 5,512 वैकेंसी है तो 54,000 कैसे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी आई थी 5,512 पदों पे, इसमें से 72 पद माइनस कर दिए गए हैं, 72 पद इस समय हटा दिए गए हैं। इसीलिए अब आपकी जो ऑफिशियल वैकेंसी है 5,440 है, 5,512 नहीं है। 5,512 नहीं है, क्योंकि इसमें 72 पद आपके मिटा दिए गए हैं, 72 पद वापस कर दिए गए हैं। तो इस समय पदों की संख्या हुए 5,440 है। 5,440 के लिए आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तो आपके कितने होते हैं? 54,440। अगर 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है तब आपके 65,280 होते हैं। अगर 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो 65,280 होंगे। अगर आपका 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो 54,440 होंगे। अगर हम 65 मान लेते हैं कि 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, कितने? 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, जिनकी संख्या 65,280 है। और उसके साथ साथ आप एक आंकड़ा यह भी देखिए कि एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या 1,39,000 है। तो अगर हम देखें तो जितने बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा उससे दुगना बच्चे ही आपके एग्जाम दिए हैं, यानी कि टाइपिंग के लिए लगभग दूसरे बच्चों को बुलाया जाएगा। ये भी आंकड़ा आपको याद रखना है, यह भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि 65,280 बच्चों को बुलाया जाएगा और जो एग्जाम देने वाली बच्चों की संख्या 1,39,000 है। तो लगभग दूसरे बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। अगर ऐसी बात है हर दूसरे बच्चों को लगभग टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तब तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। जी हाँ, आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। इस बार यूपीटीपीएससी के अंतर्गत जितने भी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में आपका एग्जाम आपका जो कट ऑफ सबसे कम जाएगा। हो सकता है टाइपिंग का कट ऑफ आपका थोड़ा सा बढ़े, टाइपिंग के बाद आपका फाइनल कट ऑफ थोड़ा सा बढ़े, लेकिन टाइपिंग के लिए जो आपका कट ऑफ हो सकता है वो निश्चित तौर पे कम ही होने वाला है।
बात करें कट ऑफ के विषय में कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टाइपिंग के लिए। मैं आपको सबसे पहले टाइपिंग के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से मेरे द्वारा जो भी एनालिसिस की गई है, जो भी बहुत सारे बच्चों से बात की गई है, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं उनको देखे गए हैं, उनके हिसाब से यही पता चल रहा है कि आपका जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास हो सकता है। इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं हो सकता है। अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका कट ऑफ होगा वो आपका 48 से लेकर के 52 के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। एक बात दोबारा मैं बताता हूं कि जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, इनका जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ होगा ये आपका 48 से लेकर के 52 के आसपास होने की संभावना है। आपका कट ऑफ इससे कम जा सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं जाएगा। तो यदि इस समय आंसर की के हिसाब से जो आप कंप्यूटर अभी यूट्यूब पे मिलाए होंगे या किसी अपने अध्यापक से अपने आंसर की जांच की होगी, यदि उसके हिसाब से आपका इसी के आसपास बन रहा है, इससे 2-4 नंबर कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है 45 के आसपास, एसटी के लिए आपका 40 से 42 के आसपास रहने वाला है। यही मेरे हिसाब से इस समय आपका कट ऑफ लग रहा है टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग के बाद आपका जो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके विषय में भी बात करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो आपका टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो इसी के आसपास दिखाई दे रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ हो सकता है जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग के लिए वो 48 से 52 के आसपास, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 के आसपास, एससी के लिए, एसटी के लिए आपका 40 से 42 के आसपास होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग कंप्लीट होगा। टाइपिंग के बाद एक फाइनल कट ऑफ लगेगा। फाइनल कट ऑफ होता है बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। फाइनल कट ऑफ सबसे पहले यही डिपेंड करता है क्योंकि आपका जो टाइपिंग होगा उसमें भी अभी बहुत अधिक समय है। जब टाइपिंग होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे टाइपिंग नहीं देने आएंगे, तो हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़े, हो सकता है कट ऑफ बढ़े। लेकिन अभी आप मान सकते हैं कि जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ जाएगा उससे 8 से लेकर के 10 नंबर आपके अधिक हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होगा। इससे अधिक मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि फाइनल कट ऑफ इससे अधिक नहीं होने वाला है। अभी जो आपका टाइपिंग के लिए कट ऑफ होगा इससे 8 से 10 नंबर अधिक होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो अभी के लिए आप मान सकते हैं जिस हिसाब से वैकेंसी है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिस हिसाब से पेपर का लेवल आया है, उसके हिसाब से आपका जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ है वो 48 से 52 के आसपास होने वाला है। और यदि आपका जो स्कोर इसी के आसपास है, इससे 1 या 2 नंबर कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम होने की पूरी संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस बार यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कितना हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।